ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रियाणाम्। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्य
नित्यानंद जयद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो स्वागत है सब भक्तों का भगवान चैतन्य प्रभु के प्रिय पार्षद रामानंद राय के आपस में दिव्य संवाद चल रहा है और उनका हम कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु समस्त शास्त्रों का सार चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी अंत में 8 श्लोकों का जो शिक्षाष्टकम है, श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम, और समस्त वेद पुराण शास्त्रों का सार है। और उसमें चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम सुबह गाते हैं वो पूरा अष्टक, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अयि नंद तनुज किंकरम पतितामां विस्मय भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदशं विचिन्वत। चैतन्य महाप्रभु ये जो श्लोक है, अष्टकम का श्लोक, वो हमको शिक्षा देने के लिए कहते कि श्लोक हमको गाना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। वैसे वो भगवान है, लेकिन भक्त के रूप में आकर भगवान को क्या करना चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं। तो ये जो श्लोक है उसमें अर्थ है अयि नंद तनुज, हे नंद के पुत्र, अयि नंद तनुज किंकर, मैं आपका किंकर दास हूं, नित्य दास हूं। पतिताम मां विस्मय भवाम्बुध, विश्व रूपी महासागर अब भव में मैं गिर चुका हूं। एन कैन प्रकार है, ये हमको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान। हे नंद पुत्र, मैं तेरा नित्य दास हूं। एन कैन प्रकार है, मैं अनेक जन्मों से इस भव सागर जो है विश्व रूपी भव सागर में मैं भटक रहा हूं और कोई किनारा नहीं मिल रहा है। कृपया तव पाद पंकज, हे कृष्ण आप अपने चरण जो है वो चरण की हम पर कृपा कीजिए। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदचम विचिन्वत, कि आपके चरण की जो धूल है तो हमको प्रदान कीजिए, जिसके कारण जो करोड़ों जन्म से हम भटक रहे, कहा विस्मय भवाम्बुध, विश्व रूपी संसार में, विश्व रूपी संसार में भटक रहे। कृपया तव पाद पंकज, आपके चरणों की धूलि हमको प्रदान कीजिए, जिसके कारण हम इस संसार से उबर सकें। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपने खुद ने आचरण किया भक्त के द्वारा, मतलब खुद भक्त बने और आचरण किया, तो वही हमको सिखा रहे कि हमको भी इसी तरह से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। कोटि करोड़ों कर्मों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को जो पूछा गया, एक भक्त ने पूछा कि हे महाप्रभु आप बताइए, जो जीव है वो जीव कितने समय से भगवान से विमुख है। तब चैतन्य महाप्रभु वहां कहते हैं अनादि वही, कोई 1 साल 2 साल 10 साल 15 20 साल 100 200 500 1000 साल का, वहां चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई गिनती नहीं होगी, कोई उसका अंक नहीं है कि इतने साल से जो जीव है वो बहिर्मुख, अनादि
अनादिकाल, ऐसा बोलते हैं अनादि। तो अनादिकाल से जो जीव बहिर्मुख है भगवान से, तो उस जीव का उद्धार हो, इसे चैतन्य महाप्रभु दिव्य हमको ये शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस शिक्षा को अभी हम, और चैतन्य में वो भी कहा है कि जो हम भगवान के चरण कमल प्राप्त करना चाहते कैसे मिलेंगे, वो भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के द्वारा पूरे संसार को सिखाया। इससे हमको चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए। हमारे स्वरूप दामोदर जो है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, वो कहते हैं कि भागवत पढ़ गया वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चल। अगर तुझे शास्त्र को जानना है, संसार को जानना है, भगवान को जानना है, तो चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और या तो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय प्रिय भक्त जो है, प्रेमी भक्त है, उनकी शरण ग्रहण तब तो पाए कृष्ण प्रेम, तब जाकर तो कृष्ण प्रेम रूपी धन जो है तुझे प्राप्त। तो राय रामानंद वही कृष्ण प्रेम महाभाव के ऊपर चर्चा चल रही दोनों की। तो रामानंद राय ने पीछे चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के विषय में चर्चा किया। चैतन्य महाप्रभु ने और ऊपर रस प्राप्त करने के लिए जब कहा रामानंद राय को, तो रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साध्य वस्तु साधन बिनु के नाही पाय, कृपा कई कह राय पावर उपाय। चैतन्य महाप्रभु कहते कि हे राय, साध्य वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम। तो साध्य वस्तु साधन बिनु कहना नहीं पाए। साधन बिनु कोई व्यक्ति साध्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। बारंबार चर्चा करते हैं कि कोई अगर हमको यहाँ से कोई दूसरे सिटी में जाना है तो क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए, वो भी ठीक अच्छा साधन होना चाहिए। अगर 600, 700, 800 किलोमीटर दूर सिटी जाना है तो साधन मतलब ट्रेन है, 4 व्हीलर है या प्लेन है, वो जो भी है वो हमारा साधन बेस्ट होना चाहिए, वरना हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। अगर साधन सही नहीं है, समझिए आप, साधन सही नहीं है तो आप साध्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। साधन सही नहीं है तो साध्य जो है जीवन का लक्ष्य है, उन तक नहीं पहुंच, वास्तविक लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी जगह भटकेंगे, हमारे मन से जो भी हमको साध्य लगेगा उसकी पूजा करेंगे, तो वही साधन ढूंढेंगे, लेकिन वो वास्तविक साधन नहीं है। साध्य चीज राय रामानंद ने बता चुके हैं, कृष्ण प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु के साधन बिना कबू ना पाए, तो साधन परफेक्ट होना चाहिए। वैसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा भगवान ने और आचार्य ने हमको साधन बहुत श्रेष्ठ साधन दिया है, हरिनाम दिया है, हरि कथा दिया है, भक्तों का श्रेष्ठ साधन। अगर साधन ठीक नहीं है तो साध्य तक पहुंचने की बात ही छोड़ो। लेकिन अगर हमको साधन ठीक दिया है लेकिन ठीक साधन से हम ठीक से साधना नहीं कर रहे हैं, तो फिर बहुत पहुंचने में देर लग जाएगी। बारंबार पंचर होता जाए, पंचर करते करते पता नहीं कितने समय तक हम पहुंच। मैं जब मेरा एक एग्जाम्पल खुद का देखता हूँ, जब जयपुर में मैं था प्रचार करने के सिटी में जहाँ था जो 300 किलोमीटर दूर था, तो हमको मिनिमम 10 बजे वहाँ लेक्चर था, पहुँचना था। बहुत जल्दी सुबह निकल गए थे। वो ऐसा गाड़ी बीच में हम, मतलब एक गाड़ी में हम 7 भक्त थे, बड़ी गाड़ी थी, लेकिन बीच में ही अचानक 70-80 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में मतलब पंचर हो गया। तो गाड़ी खड़ी रखी, देखा तो स्पेयर व्हील था ही नहीं, तो तुरंत उठाकर आजू बाजू की दुकान देखी, वहाँ पंचर, जैसे टायर फिट किया, आगे चले, वापस 50-60 पे गाड़ी में जो टायर है वो फट गया। कैसे करते करते 3-4 बार ऐसा हुआ। तो वहाँ 10 बजे पहुँचना था, हम वहाँ पहुँचे 11 बजे, और जो लोग आने वाले थे वो लोग आ गए थे और चले भी गए। तो हमारा प्रोग्राम वो है। तो अगर हमको साध्य पहुँचना तो साधन ठीक होना चाहिए, वरना ऐसी हालत हो जाएगी। इसी तरह से हमको
साधन जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृपा करी कह रहा है, क्योंकि साधन के बिना साधन प्राप्त नहीं कर सकते। तो साधन है आपके पास, उसका परफेक्ट उपयोग करना पड़ेगा, वरना जो आप भक्ति आपको मिली है और भक्ति के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, वो कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक से वो साधन नहीं कर पाएगा। अब चैतन्य महाप्रभु ऐसा पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि जो साधन है राइट पावर उपाय, मतलब कृपा करे कह रहा है कि साधन क्या है और किस तरह से हमको चलना चाहिए। साधन के विषय में चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं। तो राय रामानंद कहते हैं, राय कहे यही कहाओ से ही कई वाणी, कि कहिए बाल मंद की छुई न जानी। राय रामानंद कहते कि यही कहाओ से ही कई वाणी, आप जो मुझे बोला रहे हो वही मैं बोल रहा हूं। कि कहिए बाल मंद, क्या कहना है क्या नहीं कहना मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभु आप मुझे जो प्रेरणा कर रहे हो वही में मेरी वाणी बोल रही है। बहुत लोग होते हैं जो गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते, तो उसके कर्म ऐसे, तो भगवान ने उनको वाणी नहीं दी है। ऐसे कर्म हो गए कि उसने जब वाणी दिया था भगवान ने, तो उस वाणी का उपयोग उसने भगवान के लिए नहीं किया और दूसरी जगह पर इंद्र तुक्ति के लिए किया होगा, गलत कार्य करने के लिए। तो फिर ऐसे कर्म ऐसा होगा इसे उनको दूसरे जन्म में वाणी को नहीं मिलेगी। जैसे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वाणी की सार्थकता, इससे रूप गोस्वामी पाद जो है उपदेशामृत में कहते कि वाचो वेगम, वाणी का वेग जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। वाणी का वेग कब कंट्रोल होगा, जब उसी वाणी से हम भगवान के विषय में तब तो वाणी का जो वेग है इसलिए श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमारी वाणी भगवान के पवित्र गुण गाने के लिए है, और वो जो भगवान के गुण कोई व्यक्ति गाता है, जो भगवान के गुण कैसे, तो कहते हैं कि त्रिभुवन को पावन करने वाले भगवान के गुणगान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाणी मिली है और वाणी के द्वारा वो भगवान का गुणगान नहीं करता है और वो भौतिक जीवन का कचरा बकता रहता है, तो कहते हैं गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के तो उल्टा सीधा बकेगा भौतिक जीवन का, तो ये चीज को साधु कभी सुनेगा। जो ब्रिलियंट बुद्धि वाला है, जो आध्यात्मिक जीवन जीता है, जो बेस्ट ज्ञान रखता है, दोनों आध्यात्मिक और भौतिक, वो व्यक्ति नहीं सुनेगा उनका। यद्वाग विसर्गो नायत्वचं चित्रपदं हरे यशो, जगत पवित्र प्रगुणित करहिची, तद्वाय संतीर्थ मुशन्ति मानसा, नयत्र हंसा निरमसु शिक्षया। यद्वा विसर्गो, यद्वा स्वयं तीर्थ मुशन्ति मानसा, कोई व्यक्ति अगर भौतिक जीवन के विषय में बोलता रहता है तो कहते वो किस तरह है, तो बोलते कौवे की तीर्थ के जैसा है, जैसे कौवा बोलता है। और ऐसी वाणी को जो महात्मा लोग हैं, जो आध्यात्मिक जीवन को जानते हैं, जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, वो व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करता है। इसे यहाँ राय रामानंद कहते हैं, हे प्रभु मेरी वाणी सार्थक आप ही कर रहे हो, आप जो कह रहे हो वही मैं बोल रहा हूँ। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना मुझे तो कुछ आता है पता ही नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से आप जो भी बुला रहे हो मैं बोल रहा हूँ। त्रिभुवन मध्य छेहय कौन धीरा, ए तो मार माया नाटे हई हई बेक स्थिर। बहुत सुंदर रामानंद राय कहते हैं कि त्रिभुवन में ऐसा कौन व्यक्ति धीर है, कौन धीर व्यक्ति है जो आपकी माया के खेल से विचलित न हो। ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी माया के द्वारा विचलित न हो। आपकी माया इतनी पावरफुल है भक्तों, इसलिए भगवान ने कहा ना अर्जुन को
देवी ऐसा गुणमय, मेरी जो माया है देवी गुणमय, 3 गुणों से युक्त है। मम माया दुरुत्य, मेरी माया दुरुत्य है, उसको जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ रामानंद राय कहते हैं कि त्रिभुवन में ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन सा धीर व्यक्ति है, धीर भी व्यक्ति है जो आपकी माया से मोहित न हुआ। चाहे आप नारद जी को ले लीजिए, नारद जी भी मोहित हो गए, उनको बंदर का रूप भगवान ने दे दिया, एक स्त्री पर मोहित हो गए थे, उनको शादी करनी। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला, शिव जी, है ना, ऐसे अनेक लोग हैं जो भगवान की माया से मोहित हो चुके हैं। इससे भगवान की जो माया है इतनी प्रबल है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, तो भगवान कहीं ना कहीं से उसको पकड़ लेते। इसे प्रभुपाद जी बार-बार भगवान को प्रार्थना करते और कहते कि हे प्रभु आप अपनी माया से मुझे बचाइए। तो यहाँ राय रावण कहते हैं कि आपकी कृपा से मैं वाणी बोल पा रहा हूँ, आप जो बुला रहे हो, पर आपकी जो माया है उसको कौन समझ पा रहा है, और कौन ऐसा व्यक्ति है धीर जो फंसा न हो। धीर से धीर व्यक्ति फंस गया है माया। मोर मुखे वक्ता तुमी है श्रोता, अत्यंत रहस्य शून साधनेर कथा। मोर मुखे वक्ता, वक्ता भी आप हो और श्रोता भी आप हो। अत्यंत रहस्य शून साधनेर कथा। अब देखो प्रभु, आप ही वक्ता हो, आप ही श्रोता हो, आप बुला रहे हो, मतलब आप ही बोल रहे हो और आप ही सुन रहे हो, मेरा तो कुछ है नहीं। वैसे हम देखा जाए तो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि वास्तव हमारा क्या है, कुछ नहीं है। ये भगवान की कृपा है कि हम कुछ बोल पा रहे हैं, हम कुछ देख पा रहे हैं, हम कुछ खा पा रहे हैं, कुछ पी पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा है। अंदर से भगवान थोड़ा सा जो लैंप है ना, फ्यूज, वो उड़ा देंगे ना तो अच्युतम केशवम कुछ नहीं रहेगा। ये जो जिस सुंदर शरीर से अहंकार करते कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, ऐसे ही एक ढेले की तरह पड़े रहे। भगवान की कृपा है जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। इसे राय रामानंद अपनी दैन्यतावश कहते कि प्रभु आपकी कृपा है, आप ही वक्ता हो, आप ही श्रोता हो, तो अब आप सुनिए साधनेर कथा। चलो, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपपाद जी कहते हैं कि ये रहस्यमय है, ये जो है रहस्यमय है। क्या राय रामानंद जो कहा ये रहस्यमय, क्या कहा राय रामानंद ने? आप ही वक्ता, आप ही श्रोता हो, ये रहस्यमय। सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा क्या भगवान बुलाना चाहते, क्या व्यक्ति बोलता है, कौन बुलाना चाहते हैं, नहीं समझ सकते। जब व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक ज्ञान से बड़ा चढ़ा हो जाता है, तब जाके वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी शब्द बहुत सुंदर दे रहा, रहस्य। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव के मुख से ही कृष्ण कथा सुननी चाहिए। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अवैष्णव मुखोद उद्गीर्ण पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्व उत्तिष्ठ यथा पय। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, पद्म पुराण का श्लोक कोटेशन करते हुए वो कहते हैं कि संसारी पंडित क्यों ना हो, उससे अगर वो अवैष्णव है तो उनसे कभी श्रवण नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक टीवी में आस्था चैनल, संस्कार चैनल, अनेक लोग हैं जो कथा करते हैं और कथा के पहले डील होती है 50 लाख, 40 लाख, 25 लाख और सीधा खुला कहते हैं कि मैंने पैसे, मतलब खुले पब्लिक को कहते हैं कि मैंने कथा का फी बढ़ा दिया है, 5 था उसे 5 का 25 कर दिया, और जो पोथी पर जो भी आएगा वो मेरा होगा। ऐसी डील नहीं होनी चाहिए। ये एक कथा का अपमान है, ऐसी डील नहीं। और जहां ऐसी डील होती है ना, वहां जो श्रोता है ना, श्रोता में कभी परिवर्तन नहीं होता, कभी नहीं होता है। और वक्ता भी उल्टा सीधा वक्ता रहता है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान उनसे प्रेरणा नहीं देंगे, वो अपनी बुद्धि से बोलता रहेगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा।
जिससे अभी के वक्ता कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो उसका कारण क्या है? अवैष्णवाद, है ना। वो भगवान के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान प्रेरणा नहीं देते, और वैष्णव नहीं है प्राय, क्योंकि वो पैसे के लिए वो कथा कर रहा है। इसे यहाँ रूप गोस्वामी पाद अवैष्णवाद मुखोद उद्गीर्ण उत्तम हरि कथामृतम नीव कर्तव्य नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस तरह से दूध पौष्टिक है, लेकिन उसमें अगर सांप मुंह अपना डाल दे अंदर, तो दूध पौष्टिक है, लेकिन सांप का मुंह अंदर जाने के द्वारा दूध पौष्टिक नहीं रहेगा। वैसे ही जो श्रीमद् भागवत में सुंदर ग्रंथ है, मुक्ति प्रदायन प्रेम प्रदायन ग्रंथ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभक्त उनको बोलता है तो उसमें कोई प्रभाव। यहाँ बहुत सुंदर कहते कि कैसे श्रोताओं वक्ताओं से उनको श्रवण करना चाहिए, सावधान रहकर। और अभी दूसरी बात यह है कि पब्लिक को हम देखें, श्रोताओं को, तो अगर उनको पता चलता कि भाई हमको कथा करानी है, मतलब ये कथाकार है लेकिन कुछ पैसे नहीं लेता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। कोई जो ज्यादा पैसा लेता है ना, उनके पास जाते हैं कि नहीं, जो ज्यादा पैसा लेता है वो अच्छी कथा करता हो। कथा को वितरण करना है संसार में, बेचना नहीं है। ये लोग बेचने लगे हैं संसार में इस कथा को। प्रभुपाद जी बहुत कटाक्ष करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में जो श्रीमद् भागवत में उसका अर्थ क्या है समझना चाहिए। इससे कहते हैं कि वैष्णव द्वारा प्रवचन आध्यात्मिक शक्ति है। वैष्णव के द्वारा जो प्रवचन होता है ना, जो भगवान का भजन करता है, भगवान को अच्छी तरह से उनके शास्त्र को समझकर जो वैष्णव रीति से जो प्रस्तुत करता है, तो कहता है कि वो व्यक्ति भले कथा करने बैठा हो, थोड़ा बहुत ऐसे वैसे हो बोल जाए, मतलब पहले का आखिरी बोले, आखिरी का पहले बोल जाए, ऐसे कुछ क्रम ऐसे वैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं उनको श्रवण करते हैं। साधु स्वभाव के लोग श्रवण करते हैं, कितना भी सुंदर वाणी क्यों ना हो, लेकिन वो वैष्णव नहीं है। उनके सामने लाखों लोग, करोड़ों लोग बैठे हैं और वो बोल रहा है सुंदर वाणी से, लेकिन सच्चा साधु होगा ना, उनके मुख से श्रवण। ये जो है ना, वो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तद्वाद विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्रो क्रमबद्धवत्मपि नामानि नन्तानि यशोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। यशोंकितानि, भगवान के जो यश है वो यश श्रवण करना पसंद करेंगे कौन? साधु लोग, ऐसे व्यक्ति से जो भगवान का भक्त हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त है, वो मेरा नाम लेता है, मेरी कथा श्रवण करता है, मेरी भक्ति करता है, तो मैं उसको दिव्य बुद्धि देता हूँ। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वक, मैं उसको बुद्धि देता हूँ दिव्य, और वो बुद्धि के द्वारा वो वास्तव में सुंदर जो श्रीमद् भागवतम है उसको गाता है। तो इसी तरह प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे शुद्ध वैष्णव बोलता है तो प्रामाणिक होता है, क्योंकि उनकी वाणी अंदर से भगवान व्यवस्थित कर देते हैं। जो व्यक्ति वैष्णव है, भगवान का भजन करता है, तो भगवान उस पर ऐसी कृपा करते हैं कि भगवान अंदर बैठे हैं, तो भगवान उनकी वाणी को अंदर से व्यवस्थित कर देंगे, एकदम व्यवस्थित करके कर देंगे। इसलिए वो जो बोलेगा वो व्यवस्थित ही निकलेगा। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं। इसलिए राय रमन कहते, कुछ भी बोल रहा हूं मेरी बुद्धि से नहीं निकल रहा है, सब से चैतन्य मुझे अंदर से बुला रहा है। ये राय रमन उनका भाव है, क्योंकि भगवान अंदर बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यहं सर्वभूतानि यत्र दुधान चाहम हृदय सन्निवेश। तो भगवान अंदर से बुला रहे। इससे कहते हैं सभी प्रकार की जो बुद्धि है वो भगवान से जन्म लेती है। अनेक प्रकार की बुद्धि होते हैं, अनेक प्रकार के कार्य होते हैं,
जो हमसे हमारी बुद्धि नहीं चलते, वहां ऐसे लोग होते जो बुद्धि अपनी चलाकर बहुत सुंदर कार्य करते। तो अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार की बुद्धि होती है। तो कहते समस्त प्रकार की बुद्धि भगवान देने वाले। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धि बुद्धि मदात्मस्मि तेजो तेजस्विना। कि बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो मैं देता। श्रीमद् भागवतम 7वां, श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय और 10 नंबर का श्लोक देख सकते हैं। तो भगवान यहाँ चैतन्य राय रामानंद जो कहते कि आप ही बुला रहे हो, आप ही श्रोता हो, आप ही वक्ता। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध अच्छी भक्ति करता है तो निश्चित वो व्यक्ति जो बोलता है तो भगवान उसकी वाणी है उनको अंदर से ठीक कर देते हैं। और जो भी बोलता है वो एक विष्णु पद्धति से गुणगान होता है। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए कि भगवान की भक्ति हमको निश्चित करना चाहिए। राय रामानंद आगे कहते हैं, राधा कृष्ण लीला ये अति गुढ़तर, दास वात्सल्यादि भावे नाहय गोचर। राय रामानंद कहते कि हे प्रभु, जो राधा कृष्ण की जो लीला है अति गूढ़ है, एकदम गूढ़ है, और उनको दास्य, सख्य या वात्सल्य भाव से कभी समझ नहीं पाते। हमने जो देखा सख्य, दास्य, वात्सल्य जो हमने पीछे सुना, तो यहाँ राधा कहते प्रभु जी जो माधुर्य रस है राधा और कृष्ण का उनको नहीं समझ पाएंगे। कौन? सख्य भाव वाला भक्त, दास्य वाला भक्त और वात्सल्य भाव वाला भक्त। वैसे देखा जाए तो पीछे आप देखिए जो वात्सल्य भाव है उनको भगवान ने क्या कहा? उत्तम है। ये क्या है? उत्तम। उत्तम रस बोला है, किसको? माधुर्य बोला, वात्सल्य को। लेकिन फिर भी यहाँ कहते कि वो वात्सल्य से भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। सब एक सखी गणे इहा अधिकार, सखी है त्यय यही लीलार विस्तार। रामानंद कहते कि उस माधुर्य भाव है जो राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, उसमें एक ही व्यक्ति का एंट्री है। कौन है? तो कहते सब एक सखी गणेर यहाँ अधिकार। एक ही व्यक्ति का अधिकार है, वो है सखी, मतलब गोपी। गोपी के अलावा किसी का इसमें अधिकार है नहीं, एकमात्र गोपी का ही अधिकार है। और वो गोपी जो है वो गोपी भी माधुर्य रस में है। गोपी भी माधुर्य रस से भगवान की पूजा अर्चना सेवा कर रहे हैं, उसके द्वारा राधा कृष्ण को पूज पा रही है, राधा कृष्ण को समझ पा रही है। जैसे आप देखिए दंडकारण्य के ऋषि, और दंडकारण्य के ऋषि ने जब भगवान श्री राम को देखा तो भगवान श्री राम की जो मधुरिमा है उनको देखकर आकृष्ट हो गए, और उनके मुख से निकल गया कि काश भगवान, मतलब काश हम स्त्री होते तो भगवान से शादी करते थे। मतलब वहां वो जो ऋषि मुनि है उनका क्या भाव है? माधुर्य भाव। इससे वो कृष्ण लीला क्या बने? गोपियां बने। वो सब ऋषि मुनि गोपी बने। फिर आप देखिए वेद की ऋचा, वेद की ऋचा भी भगवान से माधुर्य भाव से प्रेम करती थी, और वो भी इच्छा रखती थी भगवान से शादी करने, तो भगवान ने तुरंत उनको कृष्ण लीला को भी गोपियां बनाया। और तीसरा, जब भगवान राम सीता मैया को ब्याहने गए मिथिला, जब मिथिला गए जनकपुरी, तो जनकपुरी की जो स्त्रियां हैं उसने भी यही भाव प्रकट किया था, तो कहते वो भी गोपी बनी। तो जिसने मथुरा गए भगवान, तो मथुरा की स्त्रियां में भाव प्रकट किया था। जिसने भाव प्रकट किया था माधुर्य भाव, तो भगवान ने कृष्ण लीला में उनको क्या बनाया? इसी तरह से यहाँ कहा गया है कि जो राधा और कृष्ण की प्रेम लीला है उनको समझने कौन समझेगा? तो कहते हैं गोपी भाव होना चाहिए। गोपी भाव बहुत चाहिए। मतलब गोपी भाव मतलब गोपी जिस भाव से भगवान की सेवा करती थी, माधुर्य भाव से, और सर्वोच्च न्यौछावर करती थी भगवान पर, तत्सुख सुखित्वम, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान की भजन करेगा, अभी वो मुश्किल है,
तत् सुख सुखित्वम बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है कि आप खुद का सुख ढूंढने के लिए। तो यहाँ इसे कहते हैं, और खास करके प्रभुपाद जी कहते हैं सहजिया नहीं होना चाहिए। सहजिया मतलब लोग क्या करते हैं, वृंदावन में हो या दूसरी जगह पर नकल करते हैं, गोपी बनने का नकल करते हैं, गोपी भाव बाहर से प्रकट करते हैं, बाकी है नहीं अंदर। गोपी भाव बाहर से वो दिखाते हैं लोगों को, रोते हैं और इस प्रकार से हाव भाव करते हैं जैसे स्त्री। भगवान का भजन भी नहीं है उनके पास, सहजिया उसको बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी देखो, चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था, अंदर से राधा, मतलब अंदर स्त्री का मतलब राधा रानी थी, और बाहर से चैतन्य महाप्रभु पुरुष मतलब कृष्ण के रूप में थे। तो चैतन्य महाप्रभु बाहर से वो ऐसे व्यवहार करते थे जैसे मैं एक पुरुष हूं, और जब भाव प्रकट करते थे तो अंदर जो भाव है राधा रानी का वो प्रकट करते थे। मतलब वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु थे, जो थे ऐसे दिखा रहे थे, अंदर का भाव प्रकट करते, बाहर जो थे जिस रूप में थे वही रूप में रहे। अंदर का भाव प्रकट कर कर अंदर का भाव जब बाहर निकलता था वही लीला चल। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि सहजिया जो है, इसे यहाँ कहा गया कि गोपीनाथ, जो भगवान है उसको बोला गया है गोपीनाथ, गोपी के नाथ है, क्योंकि गोपियां जो है वो तो भगवान को अच्छी तरह से समझ पाए। और यहाँ फिर रामानंद राय आगे कहते हैं, सखी बिना ये लीला अन्य नहीं गति, सखी भावे के तारे करे अनुगति। कहते हैं वही राधा कृष्ण की सेवा कुछ में कर सकता है जो गोपी के पद चिन्हों पर चलता है। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से साध्य पाए और नहीं का उपाय। वही माधुर रस को समझ सकता है जो दूसरा कोई उपाय, मतलब माधुर रस को वही व्यक्ति समझ पाता है राधा कृष्ण की लीला को, जो व्यक्ति गोपी के पद चिन्ह पर चले। इससे कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे नारद जी हो, कोई भी हो, अगर भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की राधा कृष्ण की प्रेम लीला को समझना है, तो यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं तो गोपी के पद चिन्ह पर चलना पड़ेगा, गोपियों का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले कहा था, रासलीला में शिव जी गए थे, उसको भी क्या बनना पड़ा, गोपी बने, रासलीला में गए। तो इसी तरह यहाँ ऐसा कहा गया, गोपी के बगैर ये असंभव है कि राधा कृष्ण की प्रेम लीला को जिस तरह से हमारे पुराण में कहा गया है, उपनिषद में कहा गया है कि भाई भगवान की प्राप्ति कलयुग में एक ही कारण से हो सकती है, वो है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम करुणास्ते नास्ते नास्ते। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए उनका नाम, दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। वैसे यहाँ रामानंद राय कहते हैं कि सखी बिना ये लीला अन्य वह नहीं, मतलब सखी गोपी के बिना ये लीला को समझ पाएगा नहीं। यहाँ वही बोल रहे हैं जैसे बिना उसकी कोई गति नहीं। देखो भक्तों, भगवत धाम लक्ष्य है, लेकिन भगवान की सेवा करने वाले सबकी रुचि अलग अलग होती है। जैसे कोई व्यक्ति की रुचि है दास्य सेवा करता है, कोई सख्य सेवा करता है, कोई वात्सल्य सेवा करता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ये माधुर्यों में प्रवेश के सक्षम नहीं, इसके लिए गोपी का चरण पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राधा कृष्ण की नित्य लीला है, वो लीलाओं को, ये दिव्य लीलाओं को ये तीनों रास्ते नहीं समझ पाएंगे। इससे गोपी का चरण पकड़ना निश्चित पड़ेगा। उज्ज्वल निर्मल में रूप गोस्वामी पाद कहते प्रेम लीला विहाराणाम सम्यक विस्तारिका सखी विब्रह्म रत्न। कहते हैं कि माधुर्य भोग का विस्तार सखी कर सकती है। कृष्ण की जो माधुर्य लीला है उसका विस्तार, उसको आगे कौन बढ़ा सकती है, सखी गोपी बढ़ा सकती है। जो अतरंग गोपी है,
ऐसी गोपियां विश्वास पात्र रत्न स्वरूप होती है। जो भगवान की विश्वास पात्र गोपियां है वही जो माधुर्य आदान प्रदान राधा और कृष्ण का उनको आगे बढ़ाते हैं। और आगे रघुगोसा उज्ज्वल नीलमणि में कहते हैं, मिथ प्रेम गुरो कीर्ति तयोरा शक्ति कारिता अभिरारो द्वयोरेव सख्य कृष्ण समर्पण। के गोपी का 4 काम है, वैसे अनेक काम है। वो कहते पहला काम है कि मिथ प्रेम गुणोत कीर्ति, कि भगवान राधा कृष्ण की कीर्ति गाना वो गोपी का काम है। दूसरा तयोरा शक्ति कारिकता, दूसरा के नायक से प्रति आकृष्ट होना, ऐसी स्थिति ला देना। मतलब जो भगवान कृष्ण और राधा रानी है वो दोनों एक दूसरे से आकृष्ट हो, ऐसी स्थिति ला देना, ये किसका काम है? गोपी का काम। तीसरा कहते हैं अभिरासो द्वयोरेव, तीसरा कहते हैं उसे प्रेरित करना और एक दूसरे के निकट लाना, राधा और कृष्ण को। यही काम आपने वृंदावन की लीला सुनोगे तो राधा रानी और गोपियों का यही काम था, कृष्ण और राधा का मिलन कैसे, तो अरेंजमेंट सब वही। सख्य कृष्ण समर्पण, और तीसरा है कि कृष्ण और राधा को समर्पण करना है गोपी का काम। वैसे अनेक काम है, अनेक भाव है। तो 4 कहा मैंने, 5वां है हर्षमयी वातावरण की सृष्टि करना। जैसे भगवान राधा कृष्ण की जो लीला होती है उस लीला को आगे बढ़ाने के लिए, उस लीला को एकदम स्फुरित करने के लिए, अच्छी तरह से सजाने के लिए क्या करते तो कहते हैं कि वातावरण जो सृष्टि होती है, वातावरण होता है तो कितनी सुंदर करते, तो उनके हाथ में है। आप जब नंदगांव जाओगे, नंदगांव के सामने एक मंदिर है जिसका नाम वृंदा देवी का मंदिर। तो वृंदा देवी का मंदिर है, वहाँ 2 कुंड है, एक तो वृंदा कुंड है और उनके सामने एक गुप्त कुंड है। तो वहाँ गुप्त कुंड में क्या होता है, उस गुप्त कुंड में, इस कुंड से एक कमल निकलता है। उस कमल की 8 पंखड़ी है जहाँ 8 सखी बैठती है, और नीचे जो बीच में जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, वहाँ राधा कृष्ण और वृंदा देवी रहती है। और आज के दिन कौन कौन सी लीला करनी, कहाँ करनी है, वो अरेंजमेंट वही होता था। कृष्ण कहते कि यहाँ लीला होगी, यहाँ मिलन होगा, या ऐसी लीला होगी, वृंदा देवी, सब अरेंजमेंट वृंदा देवी करती थी। और ऐसा नहीं था कि जहाँ लीला होने वाला वहां झाड़ू मारेगी, वहां जगह वृंदा देवी सखिया, नहीं, वो वृंदा देवी उस वातावरण को, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ, प्रकृति पूरी है, सब कृष्ण साथ में, तो वृंदा देवी पूरे वातावरण से वातावरण को इतना शुद्ध कर देती, वहां थोड़ा सा भी कचरा ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब ये जो कहते हैं कि हर्षमयी वातावरण की स्थिति प्राप्त करा, हर्षमयी। जैसे कभी कभी हम ऐसे प्रकृति का सौंदर्य देखते, कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। कभी प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं, बारिश आने वाली है और जिस तरह से वातावरण होता है, कितना सुंदर वातावरण है, तो फिर टहलने निकलते हैं, तो कितना आकर्षित करता है। तब सोचिए जब भगवान राधा कृष्ण जो है वो राधा कृष्ण लीला करते और तब वृंदा देवी है और वृंदा जो अरेंजमेंट करते, तो विचार कीजिए कितना वहां सुंदर वातावरण। सुंदर वातावरण को समझना है ना, तो पहले तो बहुत श्रोता बनना, बहुत सुनना पड़ेगा, है ना। और दूसरा कि सुनते सुनते भगवान का नाम लेते लेते हमारा भाव परिवर्तन हो, ऐसा पूरा साधना हमको करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत भाव है, लेकिन खाली मैं आपको 5-6 भाव बताया। इससे सखी जो है उसको निवेदन करना चाहिए, उस गोपी को निवेदन करना चाहिए, हे गोपी कृपा करो। इसे सुबह हम जब तुलसी आरती गाते तो क्या गाते हैं, ये निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, वृंदा देवी को कहते हैं ना, ये निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, क्या सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। आप जिस भाव से, गोपी भाव से, जिस तरह से भगवान की सेवा करते हो, इस वो भाव हमको दीजिए जिससे हम भी सुंदर भगवान की यात्रा। इस
ललिता से, तुलसी सखी से हम सुबह प्रार्थना करते हैं। कभी कभी तो होता है कि हम गा लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, एक शब्द को पकड़ना चाहिए। इससे गोपी सखी की आज्ञा के बगैर शिव, ब्रह्मा, नारद आदि किसी का एंट्री रासलीला में या उस प्रेम राज्य में नहीं है। अरे उनकी बात छोड़ो, गोपी की आज्ञा के बगैर कृष्ण का भी एंट्री नहीं है ना। वो ब्रजलीला में आपको समझ में आता है, कृष्ण के भी एंट्री गोपी के आज्ञा के बगैर गोपी कहेंगी तो उनको एंट्री मिलेगी। राधा रानी ब्रज में कुंज में बैठे हैं, भगवान ने कुछ अपराध किया, मतलब वो बहुत लंबी कथा है, तो सखी ललिता और विशाखा उस कुंज के दरवाजे पर खड़ी है और भगवान श्री कृष्ण तुरंत आए और बोला कि राधा कहाँ है, मुझे उनको मिलना है। तो सखियों ने कहा नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी। उस माधुर्य को आपको आस्वादन करना है, आपको आज एंट्री कुंज में नहीं मिलेगी। ललिता विशाखा ने मना कर, गोपी ने मना कर दिया। अब भगवान है ना हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान ने कहा अब भगवान की वहां नहीं चलेगी, वहां ऐसा भी नहीं मैं भगवान हूं, ऐसा नहीं, वहां कुछ नहीं चलेगी। सखियों के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। इसे तो शिव जी को भी जब रास में एंट्री चाहिए था तो उनको रूप गोस्वामी पाद जो रूप मंजिरे है उनकी आज्ञा लेनी पड़ती। तो महादेव को भी एंट्री नहीं है, यहाँ कृष्ण को भी एंट्री नहीं है वहां अंदर कुंज में जाना गोपियों के बीच में। विशाखा और ललिता रोक रही है, लेकिन हमारे मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि भगवान उस राधा रानी को माधुर्य रस को आस्वादन करने के लिए भगवान खुद माधुर्य रस है, लेकिन उस माधुर्य रस को बढ़ाने के लिए किसका साथ चाहिए? राधा रानी का। तो राधा रानी का संग चाहिए, मतलब उसके साथ मतलब हास्य परिहास करना है। ललिता विशाखा ने रोक दिया। तब हमारे मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो हाथ जोड़कर ललिता और विशाखा को मना रहे। यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी यश नित्यपरस्य शिखण्डमौली यश कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्केलिकुंज भवने मम मार्जनिस्या। मधुसूदन सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण ललिता और विशाखा के सामने क्या करते हैं? यद किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी। किंकरी जो सखियां हैं, तो सखी के सामने भगवान किंकर सेवक बन जाते हैं, तो हाथ जोड़कर कहते कि हे सखी मुझे अंदर जाने। बहुशः खलु काकुवाणी मतलब आर्त भाव से ऐसी वाणी बोलते भगवान कि जो कोई व्यक्ति एकदम गरीब व्यक्ति है और घर में उसकी पत्नी मरने उसकी रोग हुआ है और मरने को है, और सेठ के पास जब वो आजीजी करता कुछ पैसे मांगने के लिए, इसी तरह भगवान राधा रानी के संग के लिए भगवान दो हाथ जोड़कर ललिता और विशाखा से याचना करते। खलु काकुवाणी यश पुरुषस्य शिखंडमौली। शिखंडमौली जिसके कौन आजीजी करता है? राधा रानी माधुर्य का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आजीजी करते। किससे? गोपी से। कौन है गोपी? ललिता विशाखा दो गोपियों से निवेदन करते। कौन निवेदन करता है? तो कहते हैं कि शिखंडमौली जिसके ऊपर मोर पंख है, तो भगवान श्री कृष्ण इस ललिता विशाखा को आजीजी करके मुझे राधा रानी से मिलना, हाथ जोड़कर। वही बात ये सुनकर ये देखकर हमारे मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं तस्य पुरुष परश शिखंडमौली तस्य कदा रसनिधे वृषभानुजाया। वो राधा रानी से प्रार्थना करते मधुसूदन, हे राधा रानी आपको मिलने के लिए, माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए जो भगवान आपका मिलन के लिए तड़प रहे हैं और दो सखी गोपियों से आजीजी कर रहे हैं, ये लीला को मैं देख रहा हूं, हे राधा रानी कृपा करो। तत् केली कुंज भवने, उस जो केली मतलब जो लीला करते कुंज भवन में, उस कुंज भवन में मम मार्जनिस्या मुझे वहां झाड़ू बना दीजिए, मुझे
वहां झाड़ू बना दीजिए, कोई सखी उठाएंगी और उस कुंज में मुझे लगाएगी, मुझे झाड़ू बना दीजिए। कितना भाग्यशाली होगा मैं। तो ये भाव है मधुसूदन पाद का, ये हमारे आचार्य है। तो कहने के मेरा तात्पर्य भक्तों ये है कि जो माधुर्य भाव है वो राधा कृष्ण का जो माधुर्य प्रेम है उसको प्राप्त करने के लिए गोपी बनना बहुत, गोपी भाव को प्रकट करना बहुत आवश्यक। राय रामन बहुत सुंदर कहते हैं, गोविंद लीलामृत में कहते हैं कि कृष्ण राधा की लीला तेजोमय है, मूर्तिमान सुख है उस लीला में, अनंत सुख है, सर्वशक्तिमान है वो लीला। लेकिन रस प्रेम की पुष्टि, जो रस है माधुर्य रस का जो प्रेम है उसकी पुष्टि कौन कर सकता है? तो कहते हैं गोपी के बिना इसकी पुष्टि नहीं, तो कोई समझ नहीं पाता, न तो उसको एंट्री मिलती है ना। तो कहते हैं गोपी की शरण लिए बिना संगति प्राप्त नहीं कर सकते। श्लोक है बहुत बड़ा लेकिन उसको नहीं बोलता मैं। और सुंदर एक बात कहते हैं कि गोपी की कृपा के बिना राधा कृष्ण जो है उनकी लीला में कोई रुचि नहीं ले सकता। मतलब कोई व्यक्ति अगर श्रवण कीर्तन करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है, धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद जो राधा और कृष्ण की जो माधुर्य लीला है उसमें प्रवेश करना है, तो उसमें प्रवेश तभी होगा जब गोपी की कृपा हो, गोपी की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न हो, तब जाके उनको इस जो माधुर्य रस है इसमें उनको रुचि आएगी। जैसे भागवतम में हरि नाम में रुचि चाहते हो तो माधुर्य भाव में रुचि लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गोपी का शरण अवश्य। इस तरह से यहाँ कहते हैं और एक सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जैसे मिश्री को आप मुख में रखते हैं तो अपने आप ही उसकी मिठास अनुभव होने लगती है, उसको कोई चबाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे आपने मुख में जीवा पर रखा तो अपने आप पिघलेंगी और अपने आप उनका स्वाद आपको मिठास होने लगा। वैसे ही कहते हैं कि कांता रस का प्रेमी साधक आप में आप अपने आप ही वो माधुर्य रस का आस्वादन कर सकता, अपने आप कर सकता हो माधुर्य रस का आस्वादन। कब? जब कहते हैं कि लेकिन गोपी की कृपा के बगैर को माधुर्य रस का आस्वादन आपको दृष्टांत समझ में आना जाना चाहिए कि जैसे मिश्री है उसको अपने मुंह में डाला, उसको प्रयत्न न करेंगे चबाने का या कुछ, फिर भी अपने आप उसका स्वाद आएगा। वैसे कोई जो माधुर्य भाव है वो कांता रस है, वो प्रेमी जो साधक होता है वो उनको आस्वादन कर सकता है माधुर्य रस का, और अपने आप पे माधुर्य रस का आस्वादन कर सकता है निश्चित। लेकिन कब कर सकता है? जब गोपी की कृपा हो, तब वो अपने आप आस्वादन होगा, आप आस्वादन हो सकता है। यहाँ सुंदर यहाँ वर्णन करते हैं और आगे कहते हैं कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है स्वप्रकाश है होने पर भी सखी की सहचर्या रूपी तरंगों से भी पुष्टि होती है। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम है और स्वप्रकाश अपने आप प्रकाशमान है, लेकिन उसकी पुष्टि फिर भी कैसे होती है? गोपी के द्वारा पुष्टि होती है। और उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे समुद्र है, उस समुद्र में वेव्स, मतलब क्या बोलते हैं उनको, लहरें बोलते हैं। तो लहर आती है तो हमको क्या लगता है कि समुद्र में लहर आती है, क्या लगते हैं? वो जो लहर है उसका कारण है हवा, हवा के द्वारा वो लहर आती है, हवा है तो उसके द्वारा लहर आती है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि समुद्र में लहर, समुद्र में लहर का कारण कौन है? हवा है। इसी तरह राधा और कृष्ण की जो मधुरिमा है, माधुर्य प्रेम है, रस है, वो कहते हैं कि सब प्रकाशित सब होने पर भी सखी की साहचर्य रूपी तरंगों से पुष्टि किससे होती है? गोपियों के द्वारा ही। क्योंकि आप कोई व्यक्ति अगर ब्रज में भगवान की लीला में एंट्री करना चाहता है तो जैसे वैकुंठ में जाने के लिए 7 गेट है, वैसे भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए भी बहुत सारे गेट हैं। और गेट कौन सा है? गोपी रूपी गेट है। आपको एंट्री जब तक जैसे
चैतन्य लीला में आप देखिए, चैतन्य लीला में जब कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी में आता और चैतन्य महाप्रभु को कुछ कविता सुनाने के लिए या कुछ सुनाने के लिए आता तो पहले चेक कौन करता? चेक करते स्वरूप दामोदर चेक करते। उसको लगता था कि वैष्णव के अनुसार ये व्याख्या किया गया है और ये जो गीत है लिखा गया है, तो ही स्वरूप दामोदर उनको चैतन्य महाप्रभु के पास भेजते। बाकी एंट्री नहीं थी, उनको तो वापस भेज दिया। तो ये और स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता गोपी। यही भाव माधुरी भाव में कृष्ण और राधा के बीच में होता है, जो गोपियां ऐसे किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं करनी देती। इससे कहते कि ब्रजवासी के अनुगत्य में हमको भगवान की सेवा करें। ब्रजवासी जिस तरह से भगवान की सेवा पूजा करते थे, और ब्रजवासी में भी श्रेष्ठ कौन है? तो गोपियां। उसके अनुगत्य में हम जब करेंगे सेवा पूजा और भक्ति, तब जाके हमको माधुर्य इसका आस्वादन हो सकता है। इससे हमारे रूप स्वामी पाद यन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियुज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिल मृत्युवदेश तिष्ठन् ब्रजे, ब्रज में रहो और ब्रज में रहते हुए ब्रज तद अनुरागी, और ब्रज के जो अनुरागी भक्त हैं भगवान के, उस अनुरागी भक्तों के पद चिन्हों पर आपको चलना चाहिए। ब्रज में जो अनुरागी भक्तों कौन है? गोपी के पद चिन्ह पर। जो हमारे रूप गोस्वामी पाद में क्या कहते? गोपी भाव। वो इतने बड़े आचार्य थे, लेकिन किसका भाव प्रकट करते थे? गोपी भाव। गोपी भाव को लेकर वो आगे बढ़ते थे। वो सिखा रहे हैं कि वास्तव में वही गोपी है, वही किंकरी है। कौन? रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद। फिर भी क्या कहते? गोपी भाव रसामृता लहरी कल्लोल मग्नो। गोपी भाव को लेकर वो चलते। हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो कृत गोवर्धन पाद पद्म पदले। सुंदर सुंदर भाव प्रकट करते हैं। गोपी भाव लेकर एक प्रकट करते। इससे यहाँ कहते हैं राय रामानंद जी आगे, कृष्ण सह राधिकार लीलाए कराय निज सुख हेते ताते कोटि सुख पाय। जब राधा और कृष्ण का मिलन कराते थे और राधा कृष्ण की जो माधुर्य लीला है वो माधुर्य लीला की पुष्टि कराती थी, मतलब माधुर्य लीला में साथ देती थी गोपियां। तो यहाँ के निज सुख है ताते कोटि सुख पाए। तो राधा कृष्ण को जो सुख मिलता था उससे करोड़ों गुना सुख जो है वो गोपियों को मिलता था। चैतन्य महाप्रभु को राय रावण कहते। देखो एक दृष्टांत देते कि मतलब दृष्टांत प्यार कहते 209 में कि राधा एक लता है, और मतलब भगवत प्रेम की एक लता है राधा, और गोपी उस लता की टहनियां, फूल और पत्ते हैं। और आगे कहते कृष्ण लीला मृत यदि लता के सिंचय निज सुख है ते पल्लवा दे कोटि सुख है। जब राधा रूपी लता में कृष्ण लीला अमृत छिड़का जाता है, राधा रूपी लता में कृष्ण लीला रूपी जो अमृत छिड़का जाता है, तो कहते हैं कि तब टहनियों, फूल और पत्तियों को जो सुख मिलता है। अब देखो राधा रानी लता है तो अमृत कहाँ छिड़का जाता है? कृष्ण प्रेम का उस लता में छिड़का जाता है। लेकिन लता में छिड़कने के बाद भी वो जो आस्वादन करते हैं उससे तब क्या होता है? जो टहनियां है, फूल है और पत्तियां है, उनको इतना सुख मिलता है जितना लता की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक सुख मिलता है। मतलब राधा रानी को जो सुख मिलता है उससे करोड़ गुना गोपियों को सुख मिलता है। तो गोपियां जो है, गोपियां राधा कृष्ण के जो मिलन है उसको पुष्टि करती है, उसमें
आगे कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर भाव कहते हैं कि अमृत प्रवाह में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि लता की जड़ में डाला गया जल जितना प्रभावशाली होता है, उतना टहनियों, फूलों तथा पत्तियों पर डाला गया जल उतना प्रभावशाली है। एकदम सिंपल दृष्टांत दिया, जैसे लता में आप पानी डालते हो वो प्रभावशाली होता है, उसके द्वारा फूल पत्ती सब आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पत्ती में डाले तो प्रभावशाली नहीं होगा। तो इसी तरह भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब गोपी कृष्ण से सीधी मिलते हैं तो उतना सुख उनको नहीं मिलता है। तो गोपियां क्या करते हैं, राधा रानी को आगे करते और राधा रानी से कृष्ण का मिलन करते, और वो जब मिलते हैं तो उसको कोटि गुना सुख मिलता। कभी कभी ऐसा होता, हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि राधा रानी चाहती है कि गोपियां इतनी सेवा करते, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को वो भी प्रेम करती कृष्ण से, तो राधा रानी गोपियों के आगे करती। वो कहती कि वो चाहती कि गोपियां जो है गोपियां कृष्ण से मिले। लेकिन जब राधा रानी इसको वहां भेजती तब जो गोपियां हैं, गोपियां कृष्ण से डायरेक्ट मिले ऐसी इच्छा करती, अरेंजमेंट करती राधा रानी। जब राधा कृष्ण मिलन होता है तब गोपी को आनंद आता है, ज्यादा आनंद आता है। इसलिए गोपी कभी भी भगवान को डायरेक्ट मिलने की इच्छा नहीं करती, इनडायरेक्ट राधा के द्वारा गोपियां कृष्ण को मिलती, जिससे कृष्ण और राधा को जो आनंद आ रहा है उससे कोटि गुना उनको आनंद आ रहा था। ये भाव है, वास्तव में यही भाव है कि हमको क्या करना चाहिए कि जो भी हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति में भक्ति सेवा का जो श्रेय है वो हमारे आचार्य गुरु को देना चाहिए। जब हम आचार्य गुरु को श्रेय देते हैं ना, और उसके द्वारा जो हमारी भक्ति बढ़ती है, उसके द्वारा जो हमारा भाव बढ़ता है, उनके द्वारा जो कृपा बढ़ती है ना, ऐसी अपने आप डायरेक्ट हम अपने ऊपर लेंगे ना कि मैं कर रहा हूँ, उसमें कभी सुख नहीं मिलेगा। उसमें एक चीज अहंकार आएगा। इसे गोपी बहुत सुंदर दृष्टांत, मतलब एक सीख है कि राधा कृष्ण की सेवा करेंगे तो उससे करोड़ों गुना आनंद उनको मिलेगा। वैसे अगर कोई व्यक्ति जब भक्ति करता है तो सारा श्रेय गुरु और वैष्णव को और आचार्य को देता है, परंपरा को देता है वो व्यक्ति, तो निश्चित उस परंपरा की, गुरु की, वैष्णव की कृपा ऐसी मिलेगी, है ना, जितना सुख, मतलब वो सुख जो है उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। वो आनंद, वो भक्ति की तुलना कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप में कुछ नहीं किया है। वो ऐसे कह रहा है कि जो भी करा रहा है हमारे आचार्य की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से होगा। जब ये भाव रहता है तो हमारी भक्ति दिन ब दिन आगे बढ़ती है। कि अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वेद पठन करता है, हरिनाम लेता है, भक्तों का संग करता है और भक्ति में आगे बढ़ता है और सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, तो एक अहंकार का रूप ले लेगा। और जो अहंकार है वो अहंकार उसका पतन कर रहा है। माधुर्य रस तक पहुंचने की बात जाने दो भक्तों, निश्चित अहंकार उसका पतन कर रहा है। इसी तरह से यहाँ रामानंद राय सुंदर वर्णन करते हैं। 210 श्लोक में रामानंद राय ने व्याख्या किया है। 211 नंबर का प्रयाग कलम, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक 6 बजे उन्होंने आए और भगवान और राधा रानी का जो दिव्य प्रेम मिलन है, जिसकी पुष्टि गोपियां करती हैं, तो यहाँ रामानंद राय जो है वो राधा कृष्ण प्रेम जो है उसका चर्चा करने के बाद उससे भी उत्कृष्ट चीज मांगी, तो कहते कि वो राधा और कृष्ण की जो प्रेम लीला है वही उत्कृष्ट है। लेकिन वो उत्कृष्ट की पुष्टि करने वाली कौन है? तो गोपी। इससे अभी जो भी चर्चा हो रही वो गोपी के ऊपर चल रही। तो कल पूरा हम थोड़ा श्रवण करेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जो भी मुझे गुरु वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा समझ में आ रहा है उतना मैं प्रभुपाद जी के ऐसे जिस शब्द में रख रहा हूँ, और कुछ यहाँ वहाँ जो हमारे आचार्य ने बोला है वो भी कुछ ऐड करना का प्रयत्न कर रहा हूँ। और अच्छा है आप लोग सुन रहे हो, और मुझे भी कुछ पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है, तो इस तरह से मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर सकूँगा। जितना समझ में आ रहा है उतना हम चर्चा करेंगे, और उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करना। सब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि शब्द बोलना बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन निश्चित त्रुटि होगी। छोटा समझकर क्षमा कीजिए, और पुनः हम कल 6 बजे मिलेंगे और यही राधा कृष्ण तत्व को रामानंद जो मुख से बोल
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे